महाकुंभ के सबसे बड़े अमृत स्नान मौनी अमावस्या को लेकर रेलवे और यूपी परिवहन निगम ने अपनी तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया है। अमृत स्नान पर जहां निगम 8,000 बसों का संचालन करेगा, वहीं रेलवे 150 से अधिक स्पेशल ट्रेनें चलाएगा। रेलवे प्रयागराज जंक्शन, छिवकी, नैनी, प्रयाग, रामबाग से स्पेशल ट्रेन चलाने की तैयारी में है। शुक्रवार को डीआरएम प्रयागराज हिमांशु बडोनी ने बताया कि प्रयागराज में 3 जोनल रेलवे के 8 स्टेशनों से 150 से अधिक स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। रूटीन की ट्रेनों को शामिल कर लिया जाए तो ये संख्या 400 के पार होगी। डीआरएम ने बताया कि 13 जनवरी से 23 जनवरी तक 950 स्पेशल ट्रेनें चलाई जा चुकी हैं। बताया कि मकर संक्रांति पर रेलवे ने ऑन डिमांड 134 ट्रेनों का संचालन किया है। मौनी अमावस्या के लिए इस बार अधिक ट्रेनें चलाई जाएंगी। इसी वजह से अलग अलग तिथि में लंबी दूरी की कुल 58 ट्रेनों को निरस्त किया गया है। प्रयागराज आने वाली 28 ट्रेनें छिवकी रेलवे स्टेशन पर शिफ्ट की गई हैं। शहर के सभी चौराहों पर होगा अनाउंसमेंट। मौनी अमावस्या पर अनाउंसमेंट के जरिए मेला क्षेत्र के श्रद्धालुओं को स्टेशन से रूटवार ट्रेनों की जानकारी दी जाएगी। 13 दिन में 13.20 लाख यात्रियों ने किया सफर। महाकुंभ में 11 जनवरी से 23 जनवरी के मध्य अब तक 13.20 यात्रियों ने सफर किया। यह आंकड़े प्रयागराज जंक्शन, छिवकी, सूबेदारगंज एवं नैनी स्टेशन से अनारक्षित एवं आरक्षित टिकट वाले यात्रियों के हैं। इस अवधि में रेलवे प्रशासन को 71.28 करोड़ रुपए की आय हुई। सीनियर डीसीएम हिमांशु शुक्ला ने बताया कि 2019 कुंभ के दौरान इस अवधि में 6.48 लाख यात्रियों ने सफर किया था। तब रेलवे को 21.88 करोड़ रुपए की आय हुई थी। खुसरो बाग आश्रय स्थल पर इस्कॉन उपलब्ध कराएगा भोजन। डीआरएम प्रयागराज ने बताया कि अगर मौनी अमावस्या पर जंक्शन पर भीड़ बढ़ती है तो खुसरो बाग में बनाए गए आश्रय स्थल पर यात्रियों को रोका जाएगा। वहां भी इस्कॉन की ओर से यात्रियों को भोजन भी उपलब्ध करवाया जाएगा। कहा कि श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए 25 अतिरिक्त रेक सहित कुल 200 रेको 60 की व्यवस्था की गई है। स्टेशनों पर उतरते ही यात्रियों को दिया जाएगा पैम्फलेट। प्रयागराज के तमाम स्टेशनों पर ट्रेनों से उतरने वाले यात्रियों को रेलवे द्वारा पैम्फलेट वितरित किया जाएगा। इस पैम्फलेट पर सभी स्टेशनों से चलने वाली ट्रेनों का रूट व वहां पहुंचने के मार्ग की जानकारी रहेगी। रूट वार इन स्टेशनों से मिलेंगी ट्रेनें। प्रयाग फाफामो जंक्शन स्टेशन से रायबरेली, लखनऊ, जौनपुर, प्रतापगढ़, अयोध्या की ओर। प्रयागराज रामबाग, झुंसी स्टेशन से वाराणसी, मऊ, गोरखपुर, बलिया, छपरा की ओर। प्रयागराज जंक्शन सूबेदारगंज स्टेशन से कानपुर, आगरा, अलीगढ़, दिल्ली की ओर। नैनी, छिवकी, प्रयागराज जंक्शन स्टेशन से विंध्याचल, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, बक्सर, पटना की ओर। प्रयागराज जंक्शन, छिवकी, नैनी स्टेशन से मानिकपुर, चित्रकूट, महोबा, झांसी, सतना, जबलपुर की ओर की ट्रेनें चलेंगी। खबर जगत के लिए ललित सोनी की रिपोर्ट। की जा रही है जिससे कि आने वाले यात्रियों को असुविधा न हो। यात्रियों को असुविधा न हो उसके लिए आपने देखा है कि हम लोगों ने पहले ही एक रिकॉर्ड नंबर 134 स्पेशल ट्रेन का संचालन किया पूरे प्रयागराज क्षेत्र से। और अब हमारे लिए, क्योंकि मौनी अमावस्या का समय है, ये पीक ऊंची भी होगी और लंबी भी होगी, तो हमें अभी जो तैयारी है बिल्कुल फुल थ्रॉटल पे अपनी 2 दिन के लिए रखनी है। एक तो चीज़ ये है, और दूसरी चीज़ ये है कि हमें ज़्यादा तैयारी करनी है। तो उसके लिए हमें 25 एक्स्ट्रा रेक्स, तो अब हमारे पास पूरे क्षेत्र में लगभग 200 रेक्स हो चुके हैं जिनसे हम लोग स्पेशल ट्रेन का संचालन कर सकते हैं। उसी के हिसाब से सारे क्रू, सारे लोकोमोटिव, सब चीज़ों की व्यवस्था कर ली गई है। सभी की मेंटेनेंस का, क्रू की ट्रेनिंग का, हर चीज़ का हमारा तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है और हम पूरी तरीके से सज्ज हैं अधिक से अधिक श्रद्धालुओं को उनके गंतव्य स्थल तक पहुँचाने के लिए। मकर संक्रांति में जितनी उम्मीद है कि उससे कहीं ज़्यादा यात्री आए, इस तरीके से मौनी अमावस्या पे किस तरीके की तैयारियां रहेंगी? देखिए, मौनी अमावस्या के लिए स्पेशल जो अरेंजमेंट है, वो जो भीड़ की अपेक्षा वो सबसे ज़्यादा प्रयागराज जंक्शन पे ही रहती है। तो उसके लिए इस बार आपको पता होगा कि खुसरो बाग को एक बहुत ही विस्तृत होल्डिंग एरिया के रूप में डेवलप किया गया है, जहाँ पे लगभग 1 लाख श्रद्धालुओं के शांति से बैठने, खाने पीने, इस तरीके की चीज़ों की इस्कॉन के माध्यम से व्यवस्था की गई है, जिससे कि श्रद्धालु वहाँ आएँ तो उन लोगों को कोई किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, कोई तकलीफ ना हो। श्रद्धालु एक तरीके से जब स्नान करके आता है तो वो अपेक्षा करता है कि मैं अपने गंतव्य स्थल तक जल्दी से जल्दी पहुँचूँ। हम गंतव्य स्थल तक पहुँचाने के लिए, क्योंकि हमारी कैपेसिटी है, लाइन की कैपेसिटी है, ट्रेन की कैपेसिटी है, तो उसमें समय लगता है। तो हम उनको उतने समय में स्टेट गवर्नमेंट और हम लोगों ने मिलकर निर्णय लिया कि उनको हमें तकलीफ में नहीं रखना है
और हमें उन्हें भीड़ की तरह नहीं बल्कि श्रद्धालुओं की तरह ट्रीट करना है, तो उनके लिए समुचित व्यवस्था खुसरो बाग में और अन्य होल्डिंग एरियाज में की जा रही है। सर, जैसे पूरे देश से यहाँ पर श्रद्धालु आ रहे हैं और खुसरो बाग क्योंकि लोकल एरिया है वो बहुत सारे लोगों को नहीं जानकारी हो पाई थी, तो आने वाले समय में जो इस बार किस तरीके की व्यवस्था होगी कि श्रद्धालु सही तरीके से सही जगह पहुँच सके? देखिए, ये जो पूरा का पूरा रूट होता है, गाइडेड रूट होता है, वो पुलिस जो श्रद्धालु उस क्षेत्र से निकलेंगे उनको बाय डिज़ाइन वो रूट ही फॉलो कर सकते हैं। तो रूट पे ऑटोमेटिकली जो हमारे पुलिसकर्मी हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप से उनको गाइड करते रहेंगे। रास्ते भर पूरी की पूरी साइनेजेस लगे हुए हैं, उसके बाद अनाउंसमेंट की व्यवस्था है, क्योंकि जब एक प्लान चल रहा होगा तो एक तरह से डायरेक्शन में जा रहा होगा, फिर उसे बैरिकेड करके डाइवर्ट किया जाएगा, तो अनाउंसमेंट्स प्रॉपर होंगे जिससे कि कोई पैनिक सिचुएशन न क्रिएट हो। और हम आप लोगों से भी बहुत ज़्यादा अपील करेंगे कि आप लोग भी इस इंफॉर्मेशन को डिसैमिनेट करने में लोगों को काम कूल कंपोज, क्योंकि वो श्रद्धा से यहाँ पे आए हैं। तो जब श्रद्धा होती है तो परमात्मा पे होती है ना, तो परमात्मा के बनाए बंदों पे, रेलवे पे, प्रशासन पे, पुलिस के ऊपर भी श्रद्धा होनी चाहिए कि वो उनकी सेवा के लिए ही। सर, अभी कितनी स्पेशल ट्रेनों की आप लोगों ने व्यवस्था करी? देखिए, हमारे पास 200 रेक्स अवेलेबल है। हमें जितनी अधिक से अधिक पाथ अवेलेबल होंगे उसके ऊपर डिपेंड करेगा हम कितनी ट्रेन चलाते हैं, लेकिन अभी हमारी प्लानिंग 150 से अधिक, लगभग 170 के आसपास ट्रेनें चलाने की प्लानिंग हम कर चुके हैं। इतने के लिए हम तैयार हैं कि हमें चलानी पड़ेंगी। उसके अतिरिक्त हमें जिस तरीके के चैलेंजेस आएंगे तो उसको देन एंड देयर हम लोगों को डिसीजन लेने होंगे। और हम लोगों का इस बार प्लान ये भी है कि हम लोग ट्रेन्स को लंबे समय तक चलाना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग एक पीक कैपेसिटी जो होती है वो तो से 150 के आसपास की हो गई, तो वो 150 की कैपेसिटी को 2 दिन, हो सकता है 3 दिन हमें चलाना पड़े, तो उसके लिए भी हम लोग सज्ज हैं। कितने समय में प्लेटफॉर्म से गाड़ियों को निकाला जाएगा? देखिए, ये डिपेंड करता है एक स्टेशन पर। तो आप यदि प्रयागराज जंक्शन की बात करें तो अभी इस बार केवल प्रयागराज जंक्शन से करीब 200 ट्रेनें निकली थी 24 घंटे में। तो आप लगा सकते हैं कि 4 से 6 मिनट में एक ट्रेन निकल रही है।